उम्र में नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। नींद इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि सपने अगर तुम्हारे हैं तो वो सोने कैसे देंगे? सपने अगर जिसके होते हैं, जिनके सपने होते हैं, उनको नींद नहीं आती। ठीक है। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सर आपके कितने मार्क्स थे, मैथ्स में कितने मार्क्स थे, क्या थे नहीं थे, है ना, क्या आपने आईटी क्रैक किया, क्या नहीं किया। तो क्वेश्चंस जब आपने पूछे ना, तो क्वेश्चंस के साथ एक जजमेंटल भी आता है। ठीक है। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे, अब आप मेरे से कुछ भी पूछो, तो मैं टीचर हूँ, ठीक है। अगर मैं आपकी 99% प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं निकाल पाऊँ, है ना, 1% इसलिए 1% में मैथ्स है, समटाइम्स वी आल्सो नीड टू रीआइटरेट कि भाई फिर से देखते हैं क्या है। तो बात एक छोटी सी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे टाइम पे आई वाज नॉट अवेयर। इनफैक्ट आई डिडंट न्यू दैट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। आई वाज हाईली एम्बिशियस कि मेरे को कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। एंड इट वाज नॉट माय थिंग कि आई हैव टू क्रैक एनी हाउ, एंड आई वाज नॉट दैट मच मोटिवेटेड। तो लाइफ में ऐसा हो सकता है, और इसीलिए आप सोचो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं तैयार करते। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या वो डम्ब है? क्या उनका लाइफ में कुछ नहीं होगा? बट उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आईआईटी सच अ थिंग जो उनको कुछ दे सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन जैसे लोग जो इस टाइम पे अवेयर नहीं है, जिनको जेई मेंस और एडवांस एग्जाम की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, मैं तुम्हें अपना बता सकता हूँ कि उस टाइम पे मेरे को अवेयरनेस नहीं थी। बाद में मुझे लगा कि यार इंडिया में रह के मैं करूंगा भी क्या। भाई बीए वाले कॉलेज होते हैं, बीएससी वाले कॉलेज होते हैं, उनमें क्लासेस ही नहीं होती, टीचर ही नहीं आते, कोई कल्चर ही नहीं होता। मैंने कहा कहीं तो पढ़ना है, कुछ अच्छा तो करना है। अब इंडिया में अगर कुछ अच्छा करना है तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले लेते। एंड देन जब बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिया, देन वहां पे पढ़ाई करी, देन सडनली मतलब स्लोली वी हैव रियलाइज्ड कि ओहो व्हाट वी हैव मिस्ड इन आवर लाइफ। एंड देन होता क्या है कि जब तक आपको रियलाइज होता है ना कि आप क्या खो चुके हो, तब तक बहुत लेट हो चुका है, बहुत ही लेट हो चुका है। ठीक है। तो जब तक हमें रियलाइज हुआ यार हम बहुत लेट हो गए, यार अभी लाइफ में क्या खो दिया ये पता ही नहीं। सो देन जब रियलाइज हो गया, अच्छा एक तो हमें लेट रियलाइज हुआ, दूसरा जितने भी कंपनी, आज मेरी भी एक कंपनी है, मैं किसी को हायर करता हूँ तो मैं पता क्या सोचता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10,000 बच्चों का इंटरव्यू दे सकूँ। मेरे को क्या है कि यार एक काम कर लो, फिल्टर कर लो। तो फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है, आप देखते ना अमेज़न पे फिल्टर होता है, हर ऐप में फिल्टर होता है। फिल्टर में तो ये फिल्टर बन चुके हैं। अगर मान के चलो कोई बहुत ही बड़ी कंपनी, लेट अस से फेसबुक इज अ कंपनी, ठीक है, क्या फेसबुक, चलो फेसबुक के तो अलग भी रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, बट किसी इंडियन कंपनी की बात करते हैं, लेट्स से टाटा, ठीक है ना, लेट्स से टाटा या हीरो इस तरह की कंपनी है। ठीक है। टाटा को इंजीनियर्स चाहिए, टॉप क्लास इंजीनियर्स चाहिए। अब देश में तो 5-6 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलता है बीटेक। अब टाटा के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो 5-6 लाख लोगों का इंटरव्यू ले सके, उनको जान सके, उनको पहचान सके, नहीं ना। तो टाटा क्या करेगा कि भाई कॉलेजेस अच्छे उठाओ, अच्छे कॉलेजेस जाओ, यानी कि इन बच्चों ने प्रूव कर चुके हैं कि ये लाइफ में इन्होंने कुछ उखाड़ा है, तो ये प्रूवन बच्चे हैं, कॉलेजेस जाओ, अच्छे कॉलेजेस जाओ, आईआईटी जाओ। अगर आईटी कंपनी है तो ट्रिपल आईटीज जाओ, अगर लेट्स एनआईटीज जाओ, ठीक है ना, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जाओ। कुछ अच्छे कॉलेज हैं, बिट्स चले जाओ, वीआईटी चले जाओ, है ना, इन लोगों ने थोड़ा सा अपना क्वालिटी मेंटेन किया है, ठीक है, इनमें चले जाओ। तो टाटा ने अपनी सरदर्दी खत्म कर ली, कॉलेजेस सेलेक्ट कर। अब इन कॉलेजेस में गए, अब टाटा ने कहा भाई एक काम करो, 60% थ्रू आउट का क्राइटेरिया रख दो, ये 75% का क्राइटेरिया रख दो कि भाई 12th में, 10th में और बीटेक में आपके 65% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो क्राइटेरिया रख दिया। कुछ बच्चे फिर फिल्टर हो गए, तो यहाँ पे फिल्टर हुए बच्चे, यहाँ पे फिल्टर हुए। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोग आ गए, उसके बाद रिटर्न टेस्ट में निकाल दिए, और रिटर्न टेस्ट में निकाल दिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर इंटरव्यू में निकाल दिए। ठीक है। तो टाटा को क्रीम मिल गई। कौन नहीं चाहेगा अपनी कंपनी में क्रीम से काम करवाना? तुम्हारी दुकान पे, मान लो तुम्हारी कोई दुकान है, क्या तुम चाहोगे, क्या तुम्हारे घर पे तुम ऐसी मेड चाहोगे कि जो जिसको अच्छे से झाड़ू पोछा करना नहीं आता? नहीं करोगे ना। क्या तुम अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में ऐसा इनफेक्टिव बंदा लेके आओगे? तुम्हें तो क्रीम ही चाहिए ना। तुम्हें क्या मतलब है यार कि देश में इतने बेरोजगार है, तुम्हें तो क्रीम चाहिए। तो यानी कि आपको वो जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना, ठीक है ना, और वेयर एज जो दूसरी साइड क्या होता है कि जिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि वो लाइफ में क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, है ना, अवेयरनेस ना होना भी एक बहुत बड़ा बेवकूफी है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए हमें आपके करियर के बारे में। तो वेयर एज जो प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं, ठीक है, क्या उनमें टैलेंट नहीं है? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? उनमें टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, ठीक है, बट उनको प्रूव करना पड़ता है। और
प्रूव भी पता किस सेंस में करना पड़ता है, लोगों का प्रीजुडाइज होता है। प्रीजुडाइज समझते हो कि आपके बारे में मैं पहले से अज्यूम कर लूं कि आप बेवकूफ हैं, तो इन लोगों को पहले से ही बेवकूफ समझा जाता है। ये क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी कर लेता है बीटेक, भले टैलेंटेड है। तो बेटा देखो एक बात सुनो, मैं तो इस रास्ते से निकल के मेरी कहानी तो सक्सेसफुल हो गई। मुझे जो चाहिए था लाइफ में, मैं तो लाइक आई बिलीव कि आई एम डूइंग मोर देन एन आईटी, ठीक है। सो आई एम डूइंग गुड, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। क्या मेरे साथ के जितने बंदे थे, क्या वो सक्सेस हुए? क्या वो आज सक्सेसफुल हैं? क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? दैट इज वन ऑफ द थिंग। और दिस इज द रीजन कि आई बिलीव इन द फैक्ट कि पढ़ाई के साथ साथ ना आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए ये बताना भी बहुत जरूरी है। मेरे को जो ऐसा लगता है कि नाउ आई विल कीप मोटिवेटिंग यू गाइस कि दिस इज द टाइम। और सुनो, जब आपको ऐसा प्रूव करना होगा तब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत सारे लोगों को अपने साथ प्रूव करना है, एक साथ प्रूव करना है। कंपटीशन हाई। यहां पे जब आपको अपने आप को प्रूव करना था इस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स वगैरह में जाने के लिए, यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जनता अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जनता पढ़ती नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन लेस है। तो अभी आपके पास फेवरेबल सिचुएशन है। मैं आज आपको एक बात कह दूं कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, बट एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार ये सर से पढ़ेंगे, इनका खुद आईआईटी क्रैक नहीं हुआ तो क्या ये हमें आईआईटी क्रैक करवाएंगे? बट द ट्रूथ इज अपोजिट। भारत में जितने बेस्ट टीचर्स हैं आईआईटी के, दे ऑल आर नॉन आईआईटी। और मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई आईआईटी की डिग्री थोड़ी जरूरत है, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एक प्रीजुडाइज तो बैठ गया ना बच्चों के दिमाग में, है ना? तो ऐसा ही प्रीजुडाइज तुम्हारे लिए बैठ जाएगा, तुम किसी काम के नहीं, ठीक है। तो भाई मेरा तो निकल गया समय स्ट्रगल का, इट्स गोइंग गुड, आई थैंक्स टू गॉड, ठीक है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जस्ट वर्क हार्ड। और नींद आनी नहीं चाहिए तुम्हें। इस उम्र में जिन लोगों को नींद आती है ना, उनकी जिंदगी सोने में निकल जाती है। इस उम्र में नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। नींद इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि सपने अगर तुम्हारे हैं तो वो सोने कैसे देंगे? सपने अगर जिसके होते हैं, जिनके सपने होते हैं, उनको नींद नहीं आती, ठीक है। सो वर्क हार्ड as much as you can and prove yourself and show your brand. You are a brand. Why people should hire you? Why people should do partnership with you? Why people should collaborate with you? You have to show that you have that quality. You have a brand. ठीक है ना? So in this, in future, sooner or later, you have to grow. So it is the time कि easily आप approve कर लो। और मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाई का momentum बनाओगे, ये चीजें आसान है। Don't think about IIT. Don't think too much. Just enjoy the journey. Solve questions as much as you can. और इसी तरीके के and in fact in week like we will keep in a week or two one session for motivation and one session for the strategy building, one session for the मतलब एक सेशन तो ऐसा होगा that will be targeting many more things apart from the pure educational stuff, ठीक है। Okay then, तो आज के लिए भाई मेरे चलते हैं, नींद उड़ गई।